परम महाकालमुमं नमामि। बोलिए वेद माता गायत्री की जय। कल गायत्री महाविज्ञान के तृतीय भाग में हमने पढ़ा था गायत्री लहरी। आज हम पढ़ रहे हैं अन्नमय कोश और उसकी साधना। गायत्री के 5 मुखों में आत्मा के 5 कोशों में प्रथम कोश का नाम अन्नमय कोश है। अन्न का सात्विक अर्थ है पृथ्वी का रस। पृथ्वी से जल, अनाज, फल, तरकारी, घास आदि पैदा होते हैं। उन्हीं से दूध, घी, मांस आदि भी बनते हैं। यह सब अन्न कहे जाते हैं। इन्हीं के द्वारा रज, वीर्य बनते हैं और इन्हीं से शरीर का निर्माण होता है। अन्न द्वारा ही देह बढ़ती है, पुष्ट होती है तथा अन्न में अन्न रूप पृथ्वी में भी भस्म होकर सड़ गल कर मिल जाती है। अन्न से उत्पन्न होने वाला और उसी में जाने वाला यह देह प्रधानता के कारण अन्नमय कोश कहा जाता है। यहाँ एक बात ध्यान में रखने की है कि हाड़ मास का जो यह पुतला दिखाई देता है वह अन्नमय कोश की अधीनता में है। पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं कि एक बात यहाँ ध्यान रखने की है। कौन सी बात? यह बात कि हाड़ मास का जो पुतला दिखाई देता है वह अन्नमय कोश की अधीनता में है, पर उसे ही अन्नमय कोश न समझ लेना चाहिए। मृत्यु हो जाने पर देह तो नष्ट हो जाती है, पर अन्नमय कोश नष्ट नहीं होता। वह जीव के साथ रहता है। बिना शरीर के भी जीव भूत योनि में या स्वर्ग नरक में उन भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, चोट, दर्द आदि को सहता है जो स्थूल शरीर से संबंधित है। इसी प्रकार उसे उन इंद्रिय भोगों की चाह रहती है जो शरीर द्वारा भोगे जाने संभव है। भूतों की इच्छाएं वैसी ही आहार विहार की रहती हैं जैसी शरीरधारी मनुष्यों की होती हैं। इससे प्रकट है कि अन्नमय कोश शरीर का संचालक, कारण, उत्पादक, उपभोक्ता आदि तो है, पर उससे पृथक भी है। इसे सूक्ष्म शरीर भी कहा जा सकता है। रोग हो जाने पर डॉक्टर वैद्य उपचार, औषधि, इंजेक्शन, शल्य क्रिया आदि द्वारा उसे ठीक करते हैं। चिकित्सा पद्धतियों को